हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के इंटरचेंज ऑफ डिग्री के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑफ डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 टॉपिक है पार्ट 1 ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्री को बदलना, जैसे पॉजिटिव डिग्री हो या कॉम्परेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, इनको आपस में बदलना, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है यू आर टॉलर देन आई। यू आर आप हैं, टॉलर देन आई मुझसे ज़्यादा लंबे, आप मुझसे ज़्यादा लंबे हैं। इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। जब हम पॉजिटिव डिग्री में इसे चेंज करेंगे तो कहेंगे मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितने तुम, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितने तुम। तो इसको बनाने के लिए मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ, इसे कैसे बनाएंगे और इसमें पहचानेंगे कैसे, आप हिंट के तौर पर कैसे पहचानेंगे एग्जाम में। यहाँ देखिए ये दी है टॉलर कंपैरेटिव डिग्री दी है, फिर इसके बाद देन लगा है। जब कंपैरेटिव डिग्री दी हो प्लस देन लगा हो, कंपैरेटिव डिग्री दी हो प्लस देन लगा हो, तो आप ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में होगा, आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा। तो जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले आप लास्ट वर्ड लिख लीजिए, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, फिर क्वेश्चन में अगर नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगा लीजिए। इसके बाद में लिखेंगे सो या एज, फिर इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर इसके बाद में एज लगाएंगे, फिर जो फर्स्ट वर्ड होगा उसे लिख लेंगे। तो हम इस फार्मूले से हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड है आई, तो आई लिख लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर इज एम आर वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आई के साथ एम हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगा लेंगे, तो आई एम नॉट। इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री के लिए आप नॉट के साथ सो लगाएंगे, सो नॉट के साथ सो लगाया जाता है। इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, टॉलर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी टॉल। इसके बाद में एज लिखेंगे, फिर इसके बाद में फर्स्ट वर्ड लिख देंगे, फर्स्ट वर्ड है हमारा यू, तो यू इधर जब आएगा तो एज के बाद सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो यू ही रहेगा। तो इस तरीके से बन जाएगा कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, सो टॉल उतना लंबा, एज यू जितने तुम। तो ये सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसका मीनिंग या सेंस निकालें तो कहेंगे यू आर आप हो, टॉलर देन आई मुझसे ज़्यादा लंबे, आप मुझसे ज़्यादा लंबे हो। जब इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे तो कहेंगे आई एम नॉट सो टॉल, मैं उतना लंबा नहीं हूँ, एज यू जितने तुम। तो इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। हर यंगर ब्रदर उसका छोटा भाई, इज नॉट नहीं है, सो इंटेलिजेंट उतना बुद्धिमान, एज जितनी, सी वह जितनी वह। तो उसका छोटा भाई उतना बुद्धिमान नहीं है जितनी वह। तो ये सेंटेंस हमारा ये सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सो दिया है, सो एज दिया है, सो पॉजिटिव डिग्री दी है, ये पॉजिटिव डिग्री दी है। जब सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री मिल जाए, सो एज मिल जाए या एज मिल जाए,
सो एज मिल जाए या फिर एज मिल जाए, तो आप उसको बनाएंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कहेंगे कि वह अपने छोटे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है, वह अपने छोटे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसका छोटा भाई उतना बुद्धिमान नहीं है जितनी वह। तो जब इसका हम कॉम्परेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री में ये बनाएंगे कि वह अपने छोटे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इसके लिए हम एक यही फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला जो हमने पहले लगाया था इसी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले लगाएंगे लास्ट वर्ड, इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में क्वेश्चन में अगर नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं लगाना है, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगाना है। इसके बाद लिखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे देन, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद लगाते हैं देन, फिर लिख देंगे फर्स्ट वर्ड। क्या लिख देंगे? फर्स्ट वर्ड लिख देंगे। इस तरीके से बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। तो लास्ट वर्ड क्या है? सी है, तो सी उठकर इधर आएगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज दिया है तो सी के साथ भी इज ही लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस तो इज ही लगेगा, तो सी इज। इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में नॉट दिया है, तो आपको यहाँ नॉट नहीं लगाना है। इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि इसका मीनिंग बदल जाएगा अगर आप नॉट लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा सी इज। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद में लिखेंगे देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद लिखेंगे देन, फिर इसके बाद में लिखेंगे सब फर्स्ट वर्ड क्या है? हर यंगर ब्रदर, तो लिख देंगे हर यंगर ब्रदर। तो सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा कि शी इज, वह है, मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान, देन हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई से। तो वह अपने छोटे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस सेंटेंस का इंटरचेंज इस तरीके से हो जाएगा कि हर यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, इज नॉट, नहीं है, सो इंटेलिजेंट, उतना बुद्धिमान, एज सी, जितनी वह। तो इसका जब बनेगा इंटरचेंज कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो ये अर्थ ये निकलेगा, मीनिंग ये निकलेगा कि सी इज, वह है, मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान, देन हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई से, तो वह अपने छोटे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो देख रहे हैं कि आप इसका इंटरचेंज भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन इसका मीनिंग या सेंस नहीं बदल रहा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज है द बेस्ट सिटी, सबसे अच्छा शहर, इन इंडिया, भारत में। मुंबई भारत में सबसे अच्छा शहर है। इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो आप जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कहेंगे कि मुंबई भारत में और अन्य शहरों से ज़्यादा अच्छा है। मुंबई भारत में अन्य शहरों से ज़्यादा अच्छा है, या अन्य और शहर से ज़्यादा अच्छा है। तो जब इसके लिए बनाएंगे तो आप यहाँ पे एक पहचान देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। तो इसको कैसे पहचाना कि ये सुपरलेटिव डिग्री का है? यहाँ पे लिखा है द बेस्ट लिखा है, द बेस्ट, तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दी है, तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। इसके बाद में इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी शेष भाग लिखा है। क्या लिखा है? सिटी इन इंडिया, ये आपका शेष भाग है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये चीज़ लिखी है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में, तो कॉम्परेटिव में हिंट के तौर पर आप फार्मूला बना लेंगे कि सबसे पहले आप मेन सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद में कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है तो कॉम्परेटिव डिग्री लगाएंगे, फिर इसके बाद में देन लिखेंगे। देन के बाद आप एनी अदर का यूज़ करेंगे कि आप
और अन्य शहरों से तुलना करा रहे हैं। फिर इसके बाद में जो ये शेष भाग है उसे लिख देंगे, तो आप शेष भाग लिख देंगे तो हो जाएगा सेंटेंस। तो आपका सेंटेंस बनेगा कि सब्जेक्ट क्या है, मुंबई, मुंबई इज है, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। फिर कंपैरेटिव डिग्री, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, तो बेटर होती है, तो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री बेटर। इसके कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप लगाएंगे देन, देन के बाद लिखेंगे एनी अदर, एनी अदर। इसके बाद में शेष भाग क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिटी इन इंडिया, तो आप लिख देंगे सिटी इन इंडिया। इस तरीके से ये सुपरलेटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में सेंटेंस बदल जाएगा। तो आप अगर मीनिंग सेंस निकालें तो कहेंगे कि मुंबई इज़ बेटर, मुंबई अच्छा है, देन एनी अदर, और अन्य सिटी शहर से इन इंडिया भारत में, मुंबई भारत में और अन्य शहर से ज़्यादा अच्छा है, मुंबई भारत में और अन्य शहर से ज़्यादा बेहतर है या अच्छा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन का अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है कि मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी, सबसे अच्छा शहर है इंडिया भारत में, मुंबई भारत में सबसे अच्छा शहर है। और जब इसका कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा तो कहेंगे कि मुंबई भारत में और अन्य शहर से ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से, और अन्य शहर से ज़्यादा अच्छा है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाएगा। मेन चीज़ है कि मीनिंग या सेंस जो तुलना कराई जा रही हो तो उसमें मीनिंग या सेंस सही निकलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिखा है नो अदर, नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज। नो अदर फ्लावर कोई और फूल नहीं, इज है सो स्वीट उतना प्यारा, एज जितना, द रोज गुलाब। कोई और फूल उतना प्यारा नहीं है जितना गुलाब, तो कोई और फूल उतना प्यारा नहीं होता है जितना गुलाब। तो इस तरीके से इसका जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नो अदर दिया है, नो अदर, और इसके बाद में ये शेष भाग दिया है आपका फ्लावर जिसकी बात की जा रही है, तो ये शेष भाग है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी है, फिर सो स्वीट एज, यहाँ पे ये देख रहे हैं सो और फिर पॉजिटिव डिग्री दी है, सो दी है फिर पॉजिटिव डिग्री दी है, फिर इसके बाद में एज दिया है, एज दिया है। तो जब सो पॉजिटिव डिग्री एज दिया हो तो ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का होता है। जब आपको सेंटेंस में सो एज मिल जाए तो समझ जाना, सो एज मिल जाए तो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का होता है। तो इसे हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री में कहेंगे कि रोज़, रोज़ सबसे ज़्यादा प्यारा फूल होता है, रोज़ सबसे ज़्यादा प्यारा फूल होता है, फ्लावर होता है, गुलाब सबसे ज़्यादा प्यारा फूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो आप कहेंगे, आप फार्मूले के तौर पर आप हिंट के रूप में लिखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे जिसकी बात की जा रही, मेन जो सब्जेक्ट है। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आप लिख लेंगे, सुपरलेटिव में बनाना है तो आप लिखेंगे द सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, द सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। इसके बाद में जो बात की गई है उसका शेष भाग लिख लेंगे, उसका शेष भाग लिख लेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट इसमें मेन सब्जेक्ट है रोज़, तो रोज़ को उठाकर इधर लाएंगे तो लिखेंगे द रोज़, द रोज़, द रोज़ इज़, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। फिर इसके बाद में द सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। द सुपरलेटिव डिग्री क्या है, स्वीट की सुपरलेटिव डिग्री होती है स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट होती है। इसके बाद में आप शेष भाग लिखेंगे, शेष भाग क्या है, नो अदर के बाद दिया है फ्लावर यानी फूल, इसको लिख लेंगे। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा कि द रोज़
रोज इज है द स्वीटेस्ट, सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा प्यारा फ्लावर फूल, कि गुलाब सबसे ज़्यादा प्यारा फूल होता है या फूल है। तो जब इसका मीनिंग निकालेंगे कि कोई और, नो अदर फ्लावर, कोई और फूल, इज नहीं, सो है, सो स्वीट, उतना प्यारा है, एज द रोज, जितना कि गुलाब। तो कोई और फूल उतना प्यारा नहीं है जितना कि गुलाब। तो आप इसका जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि गुलाब, द रोज इज, गुलाब है, द स्वीटेस्ट फ्लावर, सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा प्यारा फूल है, सबसे ज़्यादा प्यारा फ्लावर है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। तो आपका ये नो अदर से, नो अदर से, आपका नो अदर से, नो अदर से द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। चलिए इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? लिखा है नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज सो रिच एज मुकेश अंबानी। नो अदर मैन, कोई और आदमी नहीं, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इज है, सो रिच, उतना अमीर, एज, जितने, मुकेश अंबानी। तो हमारे देश में कोई और आदमी नहीं उतना अमीर है जितने मुकेश अंबानी। इस सेंटेंस को हम देख रहे हैं कि आप ये सेंटेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर सो एज दिया है, सो एज दिया है। तो ये सेंटेंस सो एज दिया है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। तो जब हमने बताया था पीछे कि सो एज दिया हो या एज दिया हो तो वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो इसे हमें चेंज करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जब हम इसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहचान में नो अदर दिया है। नो अदर के बाद, नो अदर के बाद यहाँ पे मैन इन आवर कंट्री, यानी कि ये शेष भाग दिया है। नो अदर के बाद शेष भाग दिया हुआ है। इसके बाद में सो एज दिया है और ये हमारा मुकेश अंबानी मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो मीनिंग या सेंस निकल रहा है कि हमारे देश में कोई और आदमी नहीं उतना अमीर है जितने मुकेश अंबानी। तो इसको जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि मुकेश अंबानी हमारे देश में और अन्य आदमी से ज़्यादा अमीर है, और अन्य आदमियों से ज़्यादा अमीर हैं। तो ये बनाएंगे कि मुकेश अंबानी ज़्यादा अमीर हैं और हमारे देश में और अन्य आदमियों से। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो हम फार्मूला ये लगा लेंगे कि जब भी नो अदर एज हो तो लिखेंगे कि सबसे पहले मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में हमें कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद में लिखेंगे देन। अब नो अदर जो होगा उसको एनी अदर में चेंज कर देंगे, और जो नो अदर एनी अदर के बाद जो शेष भाग दिया होगा उसे हम लिख देंगे। इस तरीके से ये शेष भाग लिख देंगे। चलिए बनाते हैं। तो क्या बनेगा? मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्या है? मुकेश अंबानी। तो बनाएंगे मुकेश अंबानी, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज है, फिर इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? रिच की कंपैरेटिव डिग्री होती है रिचर, तो लिखेंगे रिचर। इसके बाद में लिखेंगे देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगाते हैं देन। फिर नो अदर को हम चेंज कर लेंगे एनी अदर में, एनी अदर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा एनी अदर, एनी अदर। इसके बाद में शेष भाग क्या है? नो अदर के बाद शेष भाग है मैन इन आवर कंट्री, तो लिख लेंगे मैन इन और कंट्री। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि मुकेश अंबानी इज रिचर
ज़्यादा अमीर है देन एनी अदर मैन, और अन्य आदमियों से इन अवर कंट्री, हमारे देश में। मुकेश अंबानी हमारे देश में और अन्य आदमी से ज़्यादा अमीर है। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। दिस इज है द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा असरदार, रेमेडी, दवा, फॉर दिस डिसीज, इस बीमारी के लिए। ये सेंटेंस हमारा, हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में दिया है द मोस्ट इफेक्टिव, ये हमारी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दी है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दी है। तो ये हमारा सेंटेंस बता रहा है कि ये द मोस्ट बता रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। इसके बाद ये दिया है रेमेडी फॉर दिस डिसीज, ये हमारा शेष भाग दिया है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमारा ये शेष भाग दिया है, बताई गई है इस बीमारी के लिए दवा। इसको हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में। जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो क्या अर्थ निकल रहा था कि यह इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा असरदार दवा है। तो इसे हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री में कि यह इस बीमारी के लिए और अन्य दवाओं से ज़्यादा असरदार है, या इस बीमारी के लिए और अन्य दवा से ज़्यादा असरदार है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, तो आप फार्मूला ये लगा लेंगे कि जब आपको द मोस्ट इफेक्टिव यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिले तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आप में सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा दिस है। इसके बाद में लिखेंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर लिखेंगे बनाना है हमें कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो आप लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। इसके बाद में लगाएंगे देन, देन के बाद लिखेंगे एनी अदर। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? एनी अदर लगाते हैं, तो आप लगा लेंगे एनी अदर, फिर लिख देंगे शेष भाग लिख देंगे। चलिए बनाते हैं इसे। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट है हमारा दिस, जिस दवा की बात की जा रही तो दिस है यहाँ पर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे इज, फिर इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री द मोस्ट इफेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री। इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हो जाएगा मोर इफेक्टिव हो जाएगा, मोर इफेक्टिव। एक चीज़ याद रखना, जब किसी भी एडजेक्टिव वर्ड में 2 से ज़्यादा वावेल हो तो उसमें मोर, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री मोर इफेक्टिव। फिर इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, फिर लिखेंगे एनी अदर। फिर इसके बाद में शेष भाग है जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद दिया रेमेडी फॉर दिस डिसीज, तो इसे लिख देंगे एनी अदर, देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा कि दिस इज मोर इफेक्टिव, या दिस इज या है मोर इफेक्टिव, ज़्यादा असरदार, देन एनी अदर रेमेडी, और अन्य औषधियों से, फॉर दिस डिसीज, इस बीमारी के लिए, यहाँ इस बीमारी के लिए और अन्य दवा से ज़्यादा असरदार है। जिस दवा की बात की जा रही है वो ज़्यादा असरदार है जब तुलना कराई जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट हो तो बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। तो दिस ट्री, यह पेड़ इज है ओल्डर देन से ज़्यादा पुराना, एनी अदर और अन्य ट्री पेड़ से, इन द गार्डन बगीचे में। यह पेड़ बगीचे में और अन्य पेड़ से ज़्यादा पुराना है। यह पेड़ बगीचे में, गार्डन में और अन्य पेड़ से ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओल्डर हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री दी है, ओल्डर हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री दी है और प्लस देन दिया है। तो ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है।
इसके बाद में एनी अदर भी दिया है। फिर इसके बाद में शेष भाग क्या दिया है, ट्री इन द गार्डन, ट्री इन द गार्डन दिया है। तो जब इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि यह पेड़ गार्डन में सबसे ज़्यादा पुराना पेड़ है, यह पेड़ गार्डन में, बगीचे में सबसे ज़्यादा पुराना पेड़ है। तो इसको हम फार्मूला बनाएंगे सुपरलेटिव के रूप में, तो लिखेंगे सबसे पहले आप मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन सब्जेक्ट लिखेंगे तो मेन सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में लिख देंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री में हमें चेंज करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो आप लिख लेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। फिर इसके बाद में लिख लेंगे शेष भाग, शेष भाग क्या है, ट्री इन द गार्डन, ट्री इन द गार्डन। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, सबसे पहले मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यह पेड़ यानी दिस ट्री, दिस ट्री। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, इसके बाद में द सुपरलेटिव डिग्री तो हो जाएगी ओल्डर की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। इसके बाद में द ओल्डेस्ट इज द ओल्डेस्ट। इसके बाद में शेष भाग क्या है हमारा, एनी अदर के बाद दिया है ट्री इन द गार्डन, तो आप लिखेंगे दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, ट्री इन द गार्डन, ये हमारा शेष भाग हो जाएगा। तो सेंटेंस का मतलब निकलेगा, मीनिंग निकलेगा कि दिस ट्री, यह पेड़, इज है द ओल्डेस्ट ट्री, सबसे ज़्यादा पुराना पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, यह पेड़ बगीचे में सबसे ज़्यादा पुराना पेड़ है, सबसे ज़्यादा पुराना पेड़ है। तो यह पेड़ बगीचे में और अन्य पेड़ से ज़्यादा पुराना है, तो इसका जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो बनेगा कि यह पेड़ बगीचे में सबसे ज़्यादा पुराना पेड़ है। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है कि गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी वॉज थे, वन ऑफ में से एक, द ग्रेटेस्ट लीडर्स, सबसे ज़्यादा महान नेताओं, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। गांधी जी संसार के सबसे ज़्यादा महान नेताओं में से एक थे। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इसमें वन ऑफ द दिया है, वन ऑफ द, वन ऑफ, वन ऑफ प्लस द सुपरलेटिव डिग्री दी है। द ग्रेटेस्ट क्या है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद में दिया है लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका क्या है, ये शेष भाग है, ये क्या है, शेष भाग है, शेष बात है जो आपसे कहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये द ग्रेटेस्ट बता रहा है, द ग्रेटेस्ट डिग्री बता रही है कि ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। तो जब हम इसका सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो कहेंगे कि संसार के बहुत कुछ नेता, संसार के बहुत कुछ नेता उतने महान थे जितने गांधी जी। संसार के बहुत कुछ नेता उतने महान थे जितने गांधी जी। तो इसको जब हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में, तो आप ये फार्मूला बना लेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव के लिए लिखेंगे वेरी फ्यू। फिर इसके बाद में आप शेष भाग जो लिखा है लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड उसे लिख लेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी प्लूरल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नेताओं की बात हुई है। इसके बाद में लिखेंगे एज, एज प्लस, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। फिर इसके बाद में से एज लिखेंगे, फिर जो मेन सब्जेक्ट होगा जैसे कि गांधी जी दिया है तो आप उसे लिख लेंगे।
चलिए बनाते हैं इसे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेरी फ्यू, सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू बहुत कुछ, फिर शेष भाग लिखेंगे लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नेता, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कि संसार के बहुत कुछ नेता। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ लीडर्स ज़्यादा नेता हैं, तो आप लगा लेंगे वर होगा। फिर इसके बाद में फिर एज लिखेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री, द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। द ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है ग्रेट, तो लिख लेंगे ग्रेट। इसके बाद में लिखेंगे एज, फिर इसके बाद में मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, जिनकी बात की जा रही है वो है गांधी जी, तो उन्हें लिख लेंगे सब गांधी जी लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे गांधी जी। तो बन जाएगा सेंटेंस हमारा, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी, कि वेरी फ्यू लीडर्स बहुत कुछ नेता, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, तो संसार के बहुत कुछ नेता, वर थे, एज ग्रेट उतने महान, एज गांधी जी जितने गांधी जी, तो संसार के बहुत कुछ नेता उतने महान थे जितने गांधी जी। तो ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री से आपका पॉजिटिव डिग्री में बन जाएगा। तो है लिखा है कि गांधी जी संसार के सबसे ज़्यादा महान नेताओं में से एक थे, तो इसका जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि संसार के बहुत कुछ नेता उतने महान थे जितने गांधी जी। ठीक है, जब आपको वन ऑफ मिल जाए तो आपको वेरी फ्यू से पॉजिटिव बनाना है। जब आपको सुपरलेटिव में वन ऑफ मिले तो आपको वेरी फ्यू से इसका पॉजिटिव बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तेजी के साथ। लिखा है हरी है वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स विद्यार्थियों में से एक, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के। तो हरी इस स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। तो ये भी इसी टाइप का सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसका जब हम बनाएंगे तो कहेंगे कि इस स्कूल के बहुत कुछ विद्यार्थी उतने अच्छे हैं जितना हरी, उतने अच्छे हैं जितना हरी। तो इसको इसी फार्मूले से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब आपको वन ऑफ मिल जाए और द बेस्ट यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, द सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, तो इसको सबसे पहले बनाएंगे वेरी फ्यू लिखेंगे। आप पॉजिटिव बनाने के लिए लिखेंगे वेरी फ्यू। फिर इसके बाद में जो शेष भाग है, शेष बात लिख लेंगे, यानी कि आपका लिखा है स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ये शेष भाग यानी शेष बात लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वो भी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। इसके बाद में लिखेंगे एज, फिर पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। इसके बाद में एज, फिर जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हरी की, तो आप लिख लेंगे हरी। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जो होगा उसे लिख लेंगे। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे कि लिखेंगे वेरी फ्यू, इसके बाद में शेष भाग क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वो भी बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इज MR वाली हेल्पिंग वर्ब इज लगी है, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे आर। स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं इसलिए आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे आर। फिर इसके बाद में लिखेंगे एज, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। पॉजिटिव डिग्री बेस्ट है, सुपरलेटिव, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी गुड। इसके बाद में लिखेंगे एज, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हरी, तो हरी हम लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, बहुत कुछ विद्यार्थी ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के आर हैं, एज गुड उतने अच्छे, एज हरी जितना हरी। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत कुछ कंट्रीज देश इन द वर्ल्ड संसार में आ रहे हैं एज रिच, उतना अमीर एज जितना अमेरिका, कि संसार में बहुत कुछ देश उतने अमीर हैं जितना अमेरिका। तो इसका हमें बनाना क्या है, हमें सुपरलेटिव बनाना है। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हमारा जो दिया है ये पॉजिटिव में दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एज एज, एज एज बता रहा है, ये पॉजिटिव में है। और ये चीज़ बता रही वेरी फ्यू, वेरी फ्यू ये आपकी आइडेंटिटी है, इससे हम पहचानते हैं कि ये पॉजिटिव में है, और प्लस एज एज दिया है। तो इसका जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि अमेरिका संसार में, अमेरिका संसार में सबसे ज़्यादा अमीर देशों में से एक है। अमेरिका संसार में सबसे ज़्यादा अमीर देशों में से एक है। तो आप इसका फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मेन सब्जेक्ट यानी अमेरिका, इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वेरी फ्यू, अगर दिया हो तो आप लिखेंगे वन ऑफ द, आप वन ऑफ और द सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। इसके बाद में आप शेष भाग लिख देंगे। शेष भाग क्या है, कंट्रीज, कंट्रीज इन द वर्ल्ड ये लिख देंगे। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप शेष भाग लिख देंगे। शेष भाग क्या लिख देंगे, शेष भाग लिखेंगे कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चलिए बनाते हैं इसे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मेन सब्जेक्ट हमारा है अमेरिका, तो अमेरिका को उठाकर इधर लाएंगे तो हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो अमेरिका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे आर दिया है तो इज लगा लेंगे, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। इसके बाद में लिखेंगे वन ऑफ द, वन ऑफ द, आप सुपरलेटिव के लिए लिखेंगे, सुपरलेटिव में बनाना है तो वन ऑफ लिख के द सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, रिच, रिच की सुपरलेटिव डिग्री होती है रिचेस्ट, तो हो जाएगा वन ऑफ द रिचेस्ट। इसके बाद में लिखेंगे शेष भाग, शेष भाग क्या है, वेरी फ्यू के बाद दिया है कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो आप लिख लेंगे कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि अमेरिका इज है वन ऑफ में से एक, द रिचेस्ट कंट्री सबसे ज़्यादा अमीर देशों इन द वर्ल्ड संसार में, अमेरिका संसार में सबसे ज़्यादा अमीर देशों में से एक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बन जाएगा कि संसार में बहुत कुछ देश उतने अमीर हैं जितना अमेरिका। तो इस तरीके से इसका पॉजिटिव से सुपरलेटिव जब बनेगा तो कहेंगे कि अमेरिका संसार में सबसे ज़्यादा अमीर देशों में से एक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज किए। तो आज इतना ही, अगले दिन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।